कैथल पुलिस लाइन में एमडीडी ऑफ इंडिया और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में डीएसपी रमेश सहित पुलिस अधिकारी, बाल संरक्षण विभाग और विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की सुरक्षा, पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और बाल हितैषी पुलिसिंग पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बच्चों से जुड़े मामलों में संवेदनशील और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। इस दौरान एमडीडी ऑफ इंडिया के जिले समन्वयक अशोक कुमार ने जिले में खुले और असुरक्षित बोरवेलों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 1100 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी की और लोगों से जन सहभागिता की अपील की। कार्यशाला में शामिल पुलिस अधिकारियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे बच्चों से जुड़े मामलों के बेहतर और संवेदनशील निस्तारण में मदद मिलेगी। इस दौरान सीडब्ल्यूसी चेयरमैन भीम अग्रवाल, जिला समन्वयक अशोक कुमार और अरविंद खुरानिया ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एमडीडी इंडिया ने एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया पुलिस लाइंस में हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में काम करते हैं कि उनको चाइल्ड राइट्स को ध्यान रखते हुए कानून के दायरे में मॉडल रूल 2016 के मद्देनज़र किस तरह से कार्य करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें और बच्चों को किसी तरह का डर या भय से अलग रख के इस प्रक्रिया से उसको बाहर निकाला जाए और किस तरह से उसमें अन्वेषण करना है, किस तरह से उसमें जांच करनी है और कैसे बच्चे को बोर्ड में पेश करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस सब चीज़ों की जानकारी आज की कार्यशाला में दी गई। और जो पुलिस अधिकारियों ने सवाल किए, उनके उत्तर दिए गए, उनके जो मन में किसी चीज़ को लेके विवाद था उसको आज बताया गया नियमों के दायरे में कि ये चीज़ यहाँ लिखी है, ये चीज़ यहाँ लिखी है, आपको ऐसे करना चाहिए। बच्चे को आप हैंडकफ नहीं कर सकते हैं, बच्चे को चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आप पुलिस थाने में बातचीत कर सकते हैं, बच्चे के अभिभावक को आप बातचीत में साथ में रखेंगे और बच्चे के सभी जो अधिकार हैं सुरक्षित रखे जाएंगे और जो नियमों में आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनकी आप पालना करेंगे। देखिए, चाइल्ड लेबर में कई तरह की बातें जैसे आपने सवाल में ही कर दी कि माता पिता इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके जो है आय का साधन नहीं है, इसलिए बच्चों से श्रम कराते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरह की दिक्कत आती है और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक हम चाइल्ड राइट्स की बात करें और चाइल्ड लेबर की बात करें, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और विशेष रूप से 12 साल से कम के बच्चे हैं, उनसे कोई कठिन और हजार्डियस कार्य नहीं लिया जा सकता और 3 घंटे के ब्रेक में एक बच्चे से मैक्सिमम 6 आवर्स का काम लिया जा सकता है और जो नियोक्ता है, जो उसको काम पे लगा रहा है, वो उसकी शिक्षा का, उसके खान पान का, उसके रहने की सारी व्यवस्था का इंतजाम करेगा। ऐसा लेबर लॉज में दिया गया है। लेकिन हमारी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का भी मजबूत नहीं है उस तरह से, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन समय रहते मेरे ख्याल से सीडब्ल्यूसी अच्छा काम कर रही है और जो चाइल्ड राइट्स जे एक्ट में दिए गए हैं, चाइल्ड राइट्स कमीशन में जो दिए गए हैं, उनकी पालना धीरे धीरे सुनिश्चित हो रही है और आने वाले समय में अच्छे भाग्य की और अच्छे बच्चों के भविष्य की मैं कामना करता हूँ। देखिए, आज पुलिस लाइन के परिसर में एमडीडी ऑफ इंडिया कैथल पुलिस डिपार्टमेंट कैथल की तरफ से पुलिस अधिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑफ ऑन चाइल्ड ऑफ राइट्स पर कार्यक्रम रखा गया है कि आज के समय में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए पुलिस विभाग को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे के संपर्क में पुलिस डिपार्टमेंट ही आता है। और विशेष रूप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानून तत्वों से जुड़ों के मामले में केवल कानून की पालना करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके प्रति संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण अपनाना भी उतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा और सुरक्षित वातावरण का अधिकार रखता है। इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस प्रशासन की तरफ से
एक वर्कशॉप का आयोजित किया गया जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट को उन बच्चों के राइट्स के बारे में बताया गया है। और देखिए, विशेष तौर पर मैं अरविंद खुरानिया सर जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ जो आज हमें जिन्होंने आज अपने अनुभव और विशेषज्ञता से हमें सभी का मार्गदर्शन किया। उनके मार्गदर्शन से हम सभी जानकारी मिली, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पूरे प्रशासन की तरफ से भी, पूरे CWC की तरफ से भी, जब भी हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है, हम किसी भी टाइम, एनी टाइम, वो हमारे कहते हैं ना देसी भाषा में, आधी रात को भी हम अरविंद खुरानिया जी को याद करते हैं, तो वो हमारी सहायता के लिए तुरंत तैयार है। उनके लिए हम बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो लास्ट टाइम हमने 1 साल पहले यहाँ पर सेशन किए थे इस तरह से, और हमने लगभग 2 लाख प्लस लोगों को ही गांव-गांव जाकर पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, CWC है, DCP ऑफिस है या हमारी जो पुलिस है, सभी से मिलकर हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया। और कैथल जिले में अगर मैं बात करूँ MDD ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 2 लाख प्लस लोगों को जागरूक किया जा चुका है, चाइल्ड राइट के विषय पे, चाइल्ड मैरिज के विषय पे, वो जो भी इस प्रकार जो चाइल्ड लेबर पे बच्चों को मिलते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं हम। दुकानदारों को जा के समय हम जागरूक करते रहते हैं कि बच्चों से इस प्रकार के वर्क ना कराया जाए, काम ना कराया जाए। जो मुझे महसूस हुआ है कि नो डाउट कैथल जिले के अंदर पुलिस प्रशासन सभी विभाग बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं, और इवन लोग भी जब गांव में जाते हैं तो बड़ा अच्छा सहयोग मिलता है चीज़ों के लिए। लेकिन कई जगह लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ जानकारी नहीं होती लोगों को कानून के बारे में, तो वहाँ गलतियाँ होती हैं। उसी के लिए MDD ऑफ इंडिया लगातार प्रयास कर रहा है कि हम जितना भी जे एक्ट है उसके बारे में गाँव-गाँव, घर-घर जाके इसकी जानकारी पहुँचाएं, ताकि लोग जागरूक हों इस कानून के बारे में, बच्चों के अधिकारों के बारे में। मैं उस घटना के बारे में ही आपसे बातचीत करूँगा। रात को ही मन में विचार आया, मैं रात को वीडियो फोन में देख रहा था कि ऐसी घटना घटी है, और आए दिन हम कहीं न कहीं महीने में 1-2 महीने में हम ऐसी घटना सुन लेते हैं कि बच्चा गिर गया, पुलिस आर्मी आ जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, जहाँ-जहाँ आपको इस प्रकार से दिखे हमें जानकारी दीजिए, हम उसको सम्मानित करेंगे। उस पर्सन को हम सम्मानित करेंगे जो हमें जानकारी जहाँ पर अपने बोरवेल खुले पड़े हैं, हमें जानकारी दें, उसको बंद भी करवाएंगे प्रशासन की मदद से, जानकारी लेके उनको बंद भी करवाएंगे। इवन उसको सम्मानित करे तौर पे जिस तरह से हो पाएगा, जैसे मैंने तो रखा है कि 1100 रुपये उसको व्यक्ति को दूं मैं अपने लेवल पे, जहां पर हमें इस प्रकार की समस्याएं दिखें, जो हमें जानकारी देगा उसको हम सम्मानित करेंगे 1100 रुपये के एक छोटी सी। आप मेरा नंबर है 9015310817। अब मुझे यहाँ फोन करके इस बारे में जानकारी दे सकते हैं।